देखो क्या हो रहा है, हम लोगों का ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। इमेजिन एक छोटे से डब्बे के अंदर 1 लाख तार पड़े हैं और एक तार में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या वो पूरी चीज चल पाएगी? और अगर उसमें 1 करोड़ तार पड़े हों फिर उसमें अगर 100 करोड़ तार पड़े हों तो नाउ हमारा ब्रेन कुछ इसी तरह का एक कंडेंस कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है जिसमें पतले पतले बहुत सारे तार हैं। नाउ लॉट ऑफ टाइम हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग और ब्रेन की ओवरऑल रिदमिक कलेक्शन, देखो प्रोसेसिंग के लिए हमारे ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग एरिया हैं। अब वो आपस में एक दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं। लेट्स से हमारा ब्रेन एक ही ऐसे डब्बे की तरह है और इसमें इस तरह के कुछ 20 एरियाज हैं और ये 20 एरिया आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे जा रहे हैं, एक दूसरे को बताए जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ये पूरी प्रोसेसिंग पावर इज इंडिकेटिव बाय आवर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन। किस चीज का इंडिकेटिव है? एफिशिएंसी का। अब एक एफिशिएंसी के लिए आवर ब्रेन शुड बी हेल्दीएस्ट, it should have the right kind of a atmosphere, it should have the right food, it should have the right chemicals to communicate with each other, it should have all the healthy part. Now let's say there is this part where blood or the nutrition is not going and your as such 7 out of 21 या 2 out of 21 is defective and rest 19 is working properly. बट ये दो चीजें ही गड़बड़ होने से सारा कुछ कोऑर्डिनेशन खराब हो गया और आपको मैसेजेस जो हैं वो चेंज हो गए। लेट्स से हमारी आई साइड का ब्रेन का जो अंदर का एरिया है वो लाल पीले गुलाबी को सबको मैच करके नीला बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? नीला। नाउ व्हाट वुड बी द आउटकम? इट वुड बी लाइक ए डिजास्टर। आप गाड़ी चला रहे हो, लाल पीला हरा सब नीला, आप कह रहे हो यार मैं गाड़ी चलाऊं रोकूं, सामने से बंदा आ रहा है आप रोक के खड़े हो गए, पता चला आपकी बत्ती तो लाल थी, आप जंप कर गए। व्हाट विल हैपन? नाउ सिमिलरली आपने अपने खाना बनाने के लिए स्टोव पे खाना बनने रखा, आपको उबलती हुई चीज नहीं उबलती हुई चीज ठंडा गरम सब एक सा लग रहा है, आप चेक करने के लिए उंगली डाल के देख रहे हो उबलते हुए खाने में कि क्या सही है या गलत है। व्हाट वुड बी द आउटकम? नाउ सिमिलरली आवर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, इट्स ए होल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर which is not working properly. Why it is not working? Because there are some neurotransmitter imbalance is happening. Now with minor imbalance, our decision and decision making power will be completely changed. क्या हो रहा है? थोड़े से लोचा होने से आपकी फैसले लेने की पूरी पावर अफेक्ट हो गई और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है या गलत है। आपको तो यही महसूस हो रहा है कि मेरा डिसीजन एकदम परफेक्ट है। क्यों? बिकॉज आपको पता ही नहीं है। जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है कि एक कलर ब्लाइंड है, उसको रेड रोज रेड ही दिखता है। क्यों? इसलिए दिखता है बिकॉज जो भी दिख रहा है उसे बताया गया कि वो रेड कलर है।
लेट्स से मुझे बचपन से ये बताया जाए कि रेड कलर है, तो मैं क्या कहूंगा? आपको पता है कि यार ये तो ब्लू और व्हाइट है, ये साला रेड क्यों बोल रहा है? बट मुझे क्या बताया क्या? सो उसी तरह से हमारे ब्रेन को आज तक हम ट्रस्ट करते आ रहे हैं, हम विश्वास करते आ रहे हैं कि जो भी हमारा ब्रेन कह रहा है वो सही होगा, हमारे लिए बेहतरी के लिए होगा और उससे हमें कामयाबी मिलेगी। और अचानक से हमारा ब्रेन का पूरा सिग्नलिंग गड़बड़, आउटकम डिफेक्टिव एंड डिजास्टर, और हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम खुद एनालिसिस करके बता पाएंगे कि हम सही हैं या गलत हैं। अब हमें तो पता नहीं, हमें तो लग रहा है हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब सोचो, इन छोटे छोटे केमिकल चेंज होने की वजह से आउटकम कितना डिजास्ट्रस हो जाएगा। लेट्स से मेरे ब्रेन में कुछ डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं। नाउ डोपामीन हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, एज वेल एज डोपामीन, मैं जो ये लिख रहा हूं इसमें फाइनर मूवमेंट भी डोपामीन की वजह से है। मैंने नशा करके अपने डोपामीन को 5 की जगह 10 पे ले गया। अब 10 पे जाके मूड तो मेरा अच्छा हो गया, खुश हो गया, मगर मेरे मूवमेंट और ब्रेन में थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गए। मुझे तो लग रहा है सब सही है, मैं पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ की कुछ बन रही है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गलत फैसले ले रहा हूं, और मुझे कोई जना ये समझाने की कोशिश कर रहा है बाहर का आदमी कि भाई तू ये कर क्या रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं भाई तुझे नहीं समझ, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन। अब ये पता कैसे चलेगा कि तुम फन कर रहे हो या बर्बादी कर रहे हो? अब हमारा ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, हमारा ब्रेन तो कह रहा है बिल्कुल सही है यार, जो तू कुछ कर रहा है टॉप है बॉस, द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप क्या कह रहा है ब्रेन? यू आर द बेस्ट। और बाहर वाले सब देख रहे हैं, अपना सर पीट रहे हैं कि यार इसको हो क्या गया है, हम समझा रहे हैं, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान क्यों नहीं रहा है। वो आपसे कोशिश कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, गुस्से से समझा रहे हैं, आप लगे हुए हो नहीं आई एम द बेस्ट, मुझे पता है अपने जीवन में क्या करना है। अब वो बिल्कुल ही थक गए। अब ये छोटे छोटे चेंजेस हमारे ब्रेन की डिजीज की तरह से प्रेजेंट करते हैं। These small changes can completely change our thought process. Okay, now I will give you one very interesting example of myself. So आज से 6 साल पहले मैं यूएस गया घूमने के। मेरा ब्रदर इन लॉ साला वहीं पे रहता है और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पहले से गए हुए थे। वो 1 हफ्ते से उसके घर में गए हुए थे। अब यूएस का टाइम और हमारा टाइम बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। मैं यहां से फ्लाई किया, सीधा जाके शिकागो में उतरा। 14 घंटे की फ्लाइट थी। फ्लाइट में नींद आती नहीं है मुझे, वहां जागा हुआ था। वो लोग वहां से आए दूसरी फ्लाइट से और हम वहां से ऑरलैंडो, जहां पे डिज्नी वर्ल्ड है, वहां गए। नाउ वहां जाके तो दिन हो रही थी हिंदुस्तान की, वहां की रात थी। उनका ब्रेन तो सेट था, मुझे फिर से नींद नहीं आई। मैं पूरी रात इधर उधर करता रहा, घंटे 2 घंटे सोया हूंगा। अगले दिन मैं सुबह उठा
तो मुझे अपने बीवी बच्चों को देख के लग रहा था कि ये मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। मैं डिज्नी में गया और हम लोग अंदर गए, तो मैं उनसे कहूं कि भाई जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करो। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे चलो। अब मैं एजिटेटेड हो रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है मेरा ब्रेन कह रहा है जो मैं कह रहा हूं वही सही है। वहां पे मैं लाइन लगी हुई थी लंबी लंबी, 2-2 घंटे की लाइन लगती है एक एक झूले के लिए। मैं तो लाइन में हिंदुस्तानी तरीके से आगे चले गया। वो कहें भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये लाइन है। मैं सुनू ही नहीं। एंड नाउ जब मैं सोचता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरा माइंड शायद काम नहीं कर रहा। सो लॉट ऑफ टाइम हम लोग जो चीजें सोच रहे होते हैं वो केवल हमारी इमेजिनेशन जैसी होती हैं, एंड दीज आर ऑल नोन एज डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। और इसके लिए कोई मेजर केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई नीला और लाल नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं मेरा कुछ थूक के पार्टिकल निकल रहे होंगे, दैट इज पार्ट ऑफ सलाइवा विच इज देयर इन माई माउथ एंड हैज टू कम आउट। मैं पानी पी लूं तो थोड़ा सा वेट हो जाएगा और ज्यादा निकलेंगे। नाउ कैन यू मेजर दोज पार्टिकल्स कि 5 निकले थे या 10 निकले थे? बहुत इतना माइनर होते हैं वो केमिकल। वो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जैसे मेरे बोलने में सलाइवा निकल रहा है। वो 5 थे या 10 थे पता नहीं चलता। अब मेरे फैसले लेने में इस चीज में पूरा फर्क पड़ जाएगा। 5 में मैं लेफ्ट चलूंगा, 10 में राइट चलूंगा, 7 में बीच में सीधा चलता जाऊंगा। इमेजिन कितने गलत सलत फैसले मैं ले रहा हूं अगर मेरे केमिकल लोचा हो गया या केमिकल ठीक से रिलीज नहीं हो रहे। एंड हम सब लोग इसी परेशानी के मारे में हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है और हमारी मैसेजिंग सिस्टम डिफेक्टिव होती है, मगर हमें क्या महसूस होता है? ये सामने वाला गलत है। दे डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग, हाउ दे कैन गाइड मी, दे नो नथिंग। मुझे सब पता है। नाउ इमेजिन the kind of a disaster you are creating in your life। हम अपने जीवन में कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं और इसका फैसला केवल एक थर्ड पर्सन कर पाएगा। अब आपकी फैमिली आपको बार बार समझा रही है भाई जो तू जो सोच रहा है वो गलत है, तू जो सोच रहा है वो गलत है। हम अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है वो सब गलत है, मैं बिल्कुल सही हूं। और जब आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको आपकी फैमिली ने कहा भाई तू थोड़े दिन जाके रिलैक्स कर, अपने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह, और मैं कुछ दवाइयों से आपके केमिकल को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू आर लकी आपका केमिकल चेंज हो जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा, एंड इफ यू आर अनलकी तो दवाइयां और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगी और प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आई डोंट हैव काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन कि मैं ब्रेन का आधा हिस्सा काट के निकाल दूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है जो आप कह रहे हो वो ही सही है।
मैं एज ए थर्ड पर्सन देख रहा हूं कि बॉस आपकी फंक्शनिंग अफेक्टेड है। आपकी फैमिली मुझे आके बता रही है कि भाई ये ऐसे ऐसे की जगह ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कर क्यों रहा है, क्या करें इसका। हम लगे हुए हम सही हैं, हम सही हैं। अब देख रहे हो कितनी मुश्किल बात है। एंड दीज आर लाइक डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, कंप्लीटली बेसलेस इमेजिनरी थॉट प्रोसेस। Okay.